राम नाम सत्य है का अर्थ क्या है? राम नाम सत्य है, किसी के पास बोलते हैं वो डर जाता है, भयभीत हो जाता है और इस शब्द को एक पूर्ण व्यवस्थित जीवन जीने वाला व्यक्ति, मनुष्य, औरत हो, आदमी हो, चाहे जो भी हो, अशुभ क्यों मानता है। आज इस सभी विषय पर चर्चा करेंगे। इसीलिए आप मेरे वेशभूषा देखकर इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वेशभूषा में मेरा गिरुआ वस्त्र नहीं है, कोई अच्छा सा आसन नहीं है और ना ही मैं बाबा जैसे दिखता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें, आप लोगों को कुछ भी ऐसे ही नहीं बता देने वाला हूँ। मैं भी ओशो का, सदगुरु ओशो का कम से कम 1500 वीडियो सुना हूँ और कुछ मन में आता है, किसी विषय पर चर्चा करना होता है तो उसके विषय पर थोड़ा बहुत पढ़ाई करता हूँ और अपना अनुभव भी दर्ज करता हूँ। इसीलिए मैं यह वीडियो में कोई भी अफवाह वाला बातें नहीं बताऊँगा और कुछ भी मनगढ़ंत बातें नहीं बताऊँगा। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज का यही सवाल है कि राम नाम सत्य का अर्थ क्या है और सब कोई इसको अशुभ क्यों मानते हैं और यह मृत्यु के बाद शव यात्रा में ही क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, राम नाम सत्य कभी अशुभ नहीं है और किसी को नहीं डरना चाहिए। यह सब सुन के जिंदा मनुष्य को, एक व्यवस्थित जो जीवन जी रहा है, उसको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि राम का नाम कभी अशुभ नहीं हो सकता, कभी डरावना नहीं हो सकता है। और अब मैं बात करूंगा कि राम नाम सत्य, तो राम नाम सत्य का अर्थ क्या है। राम नाम सत्य का यही अर्थ है कि जो फिक्स है, जो हमेशा हमेशा है और होने वाला है और निश्चिंत ही होके रहेगा, वही सत्य है, यानी कि वही राम है। मान लेते हैं, मान नहीं लेते हैं, जन्म संयोग हो सकता है, जीवन संयोग है, लेकिन मृत्यु संयोग नहीं है, मौत संयोग नहीं है, वह फिक्स है, इसीलिए वह सत्य है। और राम नाम से इसको इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि राम का नाम भी सत्य है। यह मैं समझाने जा रहा हूँ, अभी तुम सुनना, ध्यान से सुनना। क्योंकि मृत्यु फिक्स है तब जब आप संयोगवश इस पृथ्वी पर आ गए, जन्म ले लिए, तो मौत सत्य है। लेकिन मौत के बाद मौत सत्य नहीं रह जाता। जीवन मिलने पर मौत सत्य हो जाता है, लेकिन मौत मिलने पर मौत सत्य नहीं रह जाता है। तो उसके आगे जो सत्य है वही राम नाम है और वही सत्य है, अनंत सत्य है, क्योंकि मौत के बाद जो तुम्हें मिलेगा वही सत्य है। तो क्यों ना हम जीवन रहते ही उस राम नाम के सत्य को जान लें। यानी अर्थात राम नाम से अर्थ है कि उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस प्रभु को क्यों न जान लें। तो राम का नाम मौत से इसलिए जोड़ा गया है, शव यात्रा में इसीलिए जोड़ा गया है। वह आज इंसान ने उसे वक्तव्य बना दिया है कि शव यात्रा में बोलना है, लेकिन जिसने इस शब्द को जोड़ा था शव यात्रा के साथ, उस महारथी, उस संत, उस महात्मा का यही संदेश था कि अंतिम सत्य राम नाम ही है, अंतिम सत्य राम नाम ही है। देखो तुम्हारे जीवन का स्थिति कैसा है, तुम्हारा जीवन कहाँ है, तुम्हारा यह जीवन रूपी फूल कहाँ है,
तुम जो पाया, जो देखा, जो सुना, वो कहाँ है। तो उस शव यात्रा में जो भी यात्री होते हैं उसे यह अनुभव दिलाने के लिए कि राम नाम सत्य है, उनको पकड़ो, नहीं तो हम सबका यही स्थिति है जो अभी सब पे जा रहा है। इस स्थिति को सब किसी को प्राप्त करना है, मौत को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राम नाम सत्य है और राम नाम को जानो और राम नाम में डूब जाओ, राम नाम को अपना बना लो। ये मैं नहीं, जिसने इस अर्थ को बोला है, जिस महापुरुषों ने, जिस संतों ने, जिस साधुओं ने, उनका ये भावार्थ है। राम नाम सत्य है। अगर कोई जिंदा मनुष्य के पास हम जाके बोल देते हैं, जिसका जीवन अच्छे खासे स्वस्थ है, चल रहा है, तो बोलो बाबा राम नाम सत्य है, बोलो भैया राम नाम सत्य, तो बोलोगे क्या अनपढ़ बोल रहे हो यार, इतना डर जाता है। इसीलिए इतना डर जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन में सिर्फ देखा है, जीवन को जिया है, जीवन से जितना चाहा सब लिया है और उसको अंतिम यात्रा पर एक दिन निकलना है, यह सोच कभी आया ही नहीं है। उन्होंने जीवन में जो भी मिल रहा है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसी में उलझा है और सबको उलझा भी रहना चाहिए, क्योंकि जीवन अगर मिला है तो निश्चिंत ही तुम्हें पैसे कमाना होगा, अच्छे कपड़े पहनना होगा, अच्छे भोजन करना होगा, अच्छे रहने का व्यवस्था चाहिए, वाहन चाहिए आने जाने के लिए, अच्छा ज़्यादा धन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बुरी बातें नहीं है, गलत बातें नहीं, लेकिन उसी में सिर्फ उलझ के रह जाता है, उसके आगे के रास्ता को नहीं अपनाता है, परमात्मा को नहीं अपनाता है कि भगवान ईश्वर सत्य है ही, उसका बहुत सारे प्रमाण है, उसको नहीं मानता है। और मानता भी है कोई तो चमत्कार मानता है, देखो चमत्कार, उसको देख के आनंद लेता है, टूरिज्म बना देता है, क्या क्या कर देता है। तो उसने मतलब प्रभु को अपना नहीं माना, भगवान को अपना नहीं मानता है, बस मानता है पूजा करना है, पूजा कर दिया, कुछ भी स्थापित करना है, स्थापित कर दिया, अपना जीवन जी लेता है, हर चीज़ मान लेता है, पाखंड रूपी धर्म को भी मान लेता है, लेकिन ईश्वर को कभी अपना नहीं मान पाता है। और जब उस राम को अपना नहीं मान पाता है, जब उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस प्रभु को अपना नहीं मान पाता है, तो उन्हें मौत तो सताएगी, मौत का नाम सुनते ही वो घबराएगा। वो राम नाम सत्य किसे बोल सकता है? एक अच्छे खासे जीवन जी रहे व्यक्ति, स्वस्थ व्यवस्थित सुखी संपन्न व्यक्ति को राम नाम सत्य बोल दिया जाए, वो नहीं बोलेगा, अब बोलेगा भी तो डर जाएगा। मौत का नाम ले रहे हो, नहीं, मौत नहीं, राम नाम सत्य का अर्थ है कि अंतिम सत्य जो है वो राम ही है, मतलब ईश्वर ही है, प्रभु ही है, उन्हीं का नाम सत्य है। क्योंकि जीवन मिला तो जीवन के बाद जो सत्य है वो मौत है, मौत के बाद जो सत्य है वो राम है। इसीलिए मौत से राम नाम सत्य को जोड़ा गया है शव यात्रा में कि आप राम नाम सत्य है बोलें और इसको जानें, यही अंतिम स्थिति है। इसीलिए आप जीवन रहते ही राम नाम सत्य को जान लें, यही मुझे आप लोगों से प्रार्थना है। और मैं यह भी वक्तव्य जो भी दिया हूँ, यह मैं ओशो का हज़ारों 1500 ऑडियो सुना हूँ, तो मैं कुछ बोल पा रहा हूँ 2 शब्द। तो वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल से जुड़ जाना। मैं ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो लाते रहूँगा। और मैं भी एक काम करने वाला व्यक्ति हूँ, उसी काम करने के बाद मुझे जो समय मिलता है वो मैं अपने गुरु, हम सब का गुरु ओशो के बीच बिताता हूँ, उसके ऑडियो सुनता हूँ और अपना प्रेमानंद जी महाराज को सुनता हूँ, आचार्य प्रशांत जी को सुनता हूँ। लेकिन मेरे सभी धर्म और ज्ञान एक जगह जो मिलता है वो ओशो ही है। भक्ति मार्ग आपको चुनना है तो प्रेमानंद जी के पास जाइए, आपको ज्ञान मार्ग चुनना है तो आप आचार्य प्रशांत जी के पास जाइए। लेकिन आपको सब ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग सबको एक साथ चुनना है, तो सबको एक साथ जानना है,
तो आप निश्चिंत ही ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए। मेरा आपसे यही निवेदन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।